हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे हो। स्वागत है आप सभी का एग्रीपथ मार्कर्स यूट्यूब चैनल पे। और आप सबसे वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीपथ मार्कर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और उसके पास में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई ही वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देन वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर के लिए जो आपकी एक डेट दी गई है, आपको एक आइडियल डेट जो आपकी है 18 सितंबर कि 18 सितंबर तक हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का वो हो। तो अपने को यही डेट फिक्स डेट माननी है और इसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो रेगुलर रखनी है। अगर अभी तक आपको ये लगता है कि हमने ज़्यादा कवरअप नहीं किया है सिलेबस, देन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 2 मंथ के अराउंड आपके पास टाइम है, 2 महीने हैं। तो 2 महीने में आप सिलेबस को इजीली कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, बिकॉज अभी आपको डेली एमसीक्यू की जो क्लासेस है यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक के अंदर आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनकी एक सीरीज़ है, जिसके अंदर आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी कि जिन प्रश्न के आने की संभावना है या जो पिछले साल में पूछे जा चुके हैं आपसे बहुत बार, तो उन क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले वीडियो को 1 सेकेंड थोड़ा जूम कर लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है डीएपी खाद में फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो जो डीएपी है तो डीएपी के अंदर ये पूछ रहा है कि फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो फास्फोरस की मात्रा डीएपी के अंदर कितनी होती है, 18%, 46%, 42% या 16%। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, 16%। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। और डीएपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, मतलब डीएपी का पूरा नाम बताओ, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और डीएपी क्या है, एक उर्वरक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपका है कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर है इसे क्या कहते हैं, यानी कि ये किस श्रेणी के अंदर इन्हें रखा गया है, किस कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। फर्स्ट है कि प्राथमिक पोषक तत्व है या फिर द्वितीय पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्व है या लाभदायक पोषक तत्व है। आप वीडियो को है ना बीच में बंद करके पॉज करके फिर अपना क्वेश्चन मतलब सोचा करो इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद में आप जो क्वेश्चन का आंसर गैस करोगे फिर मैं जो आपको आंसर बताऊंगी उसके साथ मैच करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर कौन सा है, द्वितीय पोषक तत्व। फिर है प्रताप, यानी कि जिसे C50 भी बोलते हैं, यह जो किस्म है ना कौन सी फसल की किस्म है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, तिल है। मैं आपको इसका सीधा उत्तर बताऊंगी जो उत्तर है, बिकॉज इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो दलहनी नहीं है, तो कौन सी है, ज्वार। तो इससे क्या इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी देखो कि ये 3 जो है ये क्या है, दलहनी फसल है। ठीक है, ये एक नहीं है तो ये 3 बाकी जो है वो क्या है, दलहनी फसल है। फिर है पेंडिमेथालिन का उपयोग कैसे करते हैं, पेंडिमेथालिन जो है उसका उपयोग कैसे करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है, बुवाई के बाद अंकुरण से पहले, यानी कि जैसे ही हमने फसल को बो दिया है उसके बाद में, लेकिन अंकुरित नहीं होनी चाहिए फसल। ठीक है, यानी जर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, जर्मिनेट ना हो उससे पहले स्प्रे को करना होता है पेंडिमेथालिन को। फिर हमारा छठा प्रश्न है कि मोथे का प्रवर्धन कैसे होता है। प्रवर्धन क्या होता है कि नया प्लांट जो बनता है, नया जो प्लांट बनता है तो उसके बारे में पूछ रहा है कि न्यू प्लांट कैसे बनता है, नया पौधा जो होता है मोथे का वो कैसे बनता है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो आपका है प्रकंद के द्वारा। और उसके बाद में 7th क्वेश्चन है कि फिप्स जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना बिहार के अंदर कब की गई, तो इसका आपका सही उत्तर क्या होगा, 1905 के अंदर की गई।
अगला प्रश्न जो है, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तो सभी फसलों के है ना कुल यानी कि फैमिली है ना, एक बार पढ़ लेना। और एक बात और बता दूं कि अगर आपको जैसे वो पूछ ले कि गेहूं की फैमिली बताओ, और गेहूं की फैमिली के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे ये देखो इसके 4 ऑप्शन दिए गए ना आपको, एस्ट्रेसी, यूफोर्बिएसी, पैडालिएसी या फेबेसी। तो वैसे ही वो आपको 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में वो आपको क्या देगा, फर्स्ट वो आपको बोलेगा कि फैमिली कौन सी है, तो वो आपको बोलेगा ग्रेमिनी है, या फिर कौन सी है, पोएसी है, या फिर थर्ड ऑप्शन आपको दे दे मान लो लेग्यूमिनेसी है, और चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा कि पहला और दूसरा दोनों, यानी कि ग्रेमिनी भी है और पोएसी भी है। तो आपको सही उत्तर कौन सा आपका माना जाएगा, ये वाला। बिकॉज याद रखना, ग्रेमिनी और पोएसी एक ही फैमिली के 2 अलग अलग नाम है, ठीक है। यानी ग्रेमिनी को ही पोएसी कहती है एंड पोएसी को ही ग्रेमिनी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपको प्रश्न के अंदर पोएसी अकेला दे रखा है, ग्रेमिनी नहीं है, तो आप कौन सा आंसर सही टिक करोगे, ग्रेमिनी सही टिक करोगे, ठीक है। तो मतलब जो अगर आपको ग्रेमिनी या पोएसी में से कोई भी एक दिया गया होगा तो आप उससे टिक करोगे, और अगर दोनों दिए गए हैं और आपको ऑप्शन में ये भी दिया गया है कि दोनों ही हैं, तो आप जो दोनों ही हैं उस ऑप्शन को टिक करोगे। और इसी प्रकार से जो लेग्यूमिनेसी है उसका एक नेम और है, क्या है, फेबेसी, ठीक है। तो आपको चाहे तो लेग्यूमिनेसी लिखा मिले चाहे फेबेसी, आप दोनों को ही टिक करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 जो प्रश्न था उसका राइट आंसर क्या है, पेडालिएसी फैमिली का है। फिर है संकर मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं? तो संकर मक्का की बीज दर कितनी रखी जाती है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी कि हमारे पास मान लो 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसके अंदर हमें मक्का की बुआई करनी है। कौन से मक्का की, संकर मक्का की। तो हमें कितने बीज की आवश्यकता होगी, 20 से 25 किलो बीज की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए। नेक्स्ट है जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है? तो जो जिप्सम होती है उसमें जो कैल्शियम होता है वो कितने प्रतिशत होता है, तो 29.2% यानी 29.2%। और आगे जो प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था। कोई भी फसल है ना, उन सब की क्या होती है, अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि हर एक फसल की एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसी अवस्था आती है उसके जीवन चक्र के अंदर जब उसे पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम उसे उस अवस्था के अंदर पानी नहीं देते तो वो फसल क्या होगी, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी या फिर अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये 11th जो क्वेश्चन था आपका, इसका क्या है, शीर्ष जड़ जमने पर। CRI स्टेज बहुत नाम सुना होगा सबने, ये वही है, ठीक है। तो क्या, शीर्ष जड़ जमने पर। फिर है जस्ते की कमी से खेरा बीमारी, यानी कि जिंक की कमी से जो खेरा बीमारी होती है वो कौन सी फसल में होती है? तो ये धान के अंदर होती है। आगे वाला प्रश्न है, गंगा 2 जो है वो किसकी किस्म है? तो जो गंगा 2 है वो किसकी किस्म है? गंगा 2 जो है वो मक्का की किस्म है। फिर है सूरजमुखी के बीज में तिल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें तिल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर है 40 से 45%। और अगला प्रश्न है, शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। यानी कि शुष्क खेती कहाँ पे की जाती है, कौन से एरिया में की जाती है, और जिस एरिया में की जाती है ना तो उसमें वार्षिक वर्षा यानी पूरे वर्ष भर में जो वर्षा होती है वो कितनी रहती है? तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 750 mm से भी कम जहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे शुष्क खेती की जाती है। फिर है क्षारीय मृदा सुधार में निम्न में से किसका मतलब किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीय मृदा है, ठीक है, हमारी जो सोइल है वो क्षारीय है, उसको सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर कौन सा है आपका, जिप्सम। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो है वो कौन सा तत्व है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है आपका, फॉस्फोरस है। फिर है बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है। जो बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, ठीक है, बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है तो उसकी एक मुख्य कमी कौन सी है पूछ रहा है। तो क्या है, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, क्योंकि हम बारी बारी से एक ही बीज को लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसके अंदर कोई न्यू अपने आप से तो होने से रहा, बिकॉज म्यूटेशन हर एक जगह हो ये पॉसिबल नहीं है, तो नई संकर किस्में जो है ना वो विकसित नहीं कर सकती, ठीक है। तो उससे क्या होगी, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी तो गिरती जाएगी ना, बारी बारी से हम एक एक बीज को यूज़ किए जा रहे हैं तो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? एक गांठ क्या होती है, तो मतलब जैसे भारत है, भारत से हम किसी दूसरे
कंट्री या देश के अंदर क्या कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं कोई भी चीज़ का, तो उसकी क्या होती है, एक वैल्यू रखी जाती है कि हाँ इतने किलो का ये चीज़ जो है रहेगी, यानी उसका एक मापन होता है। तो उसी टाइप से इसमें क्या है, कपास में भी रखा जाता है एक गांठ, इसे आप एक बोरी बोल सकते हो, ठीक है नॉर्मली। तो ये बोल रहा है इसका वजन कितना होता है, यानी इसकी पैकिंग होती है तब जो एक गांठ बनाई जाती है ना, पूरी एक बोरा भरा जाता है, तो उसका वजन कितना रहता है ये पूछना चाहता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, इस बोरे का वजन कितना होता है, 170 किलो, ठीक है। तो कितना होता है, 170 किलो। फिर है निम्न में से कौन सी मक्का जो संकर मक्का है उसकी किस्म है, ये पूछ रहा है, संकर मक्का की पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, गंगा 11। फिर यह है अरहर की इष्टतम बीज दर डैश डैश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो अरहर जो है उसकी ये बीज दर पूछ रहा है कितनी है, तो 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर है। फिर 22वां क्वेश्चन है कि डैश डैश वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंक्टोरियम है। ये बोल रहा है कि ये कार्थेमस टिंक्टोरियम जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, कौन सी फसल का वैज्ञानिक नाम है। आपको ऑप्शन में दिया गया है तिल, कुसुम, तारामीरा या सूरजमुखी, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, कुसुम। कुसुम का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कार्थेमस टिंक्टोरियम। और फिर है बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया। आपको पता होगा जितनी भी लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, यानी कि जैसे कि चना हो गया, मटर हो गई, ठीक है, मोठ हो गया, मूंग हो गया, इन सब के अंदर क्या होता है, एक जीवाणु पाया जाता है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है भूमि के अंदर। इनकी रूट की हेल्प से, इनकी जड़ों की सहायता से उनके जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती हैं और वहाँ पे वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं और क्या करते हैं, सोइल के अंदर, भूमि के अंदर, जमीन में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये हर एक फसल में इनकी अलग अलग जातियां पाई जाती है, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है कि बरसीम के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो उसकी कौन सी स्पीसीज है बैक्टीरिया की, राइजोबियम बैक्टीरिया की, जो कि बरसीम के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। तो राइट आंसर कौन सा है, राइजोबियम ट्राइफोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, आयोडीन है। बिकॉज क्लोरीन, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज ये तो ऑलरेडी क्या है, आवश्यक पोषक तत्व है, यानी इनकी आवश्यकता होती है पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है आलू से ट्यूबर यानी कि कंद बनाने के लिए अनुकूल तापमान है। आलू से ट्यूबर यानी कि जो कंद बनाते हैं उसके लिए जो अनुकूल तापमान है वो कितना होता है आलू से ट्यूबर बनाने के लिए। तो इसका आपका सही उत्तर है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी पूछा गया है, तो कितना रहता है 18 डिग्री सेल्सियस। और अगला प्रश्न है सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, चीन है। और सिंगल सुपर फास्फेट जिसे हम SSP बोलते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर सल्फर जो होता है ना उसकी कितनी मात्रा रहती है, तो कितनी मात्रा रहती है 12% रहती है। फिर है कि कैंट जो है वो किसकी किस्म है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैंट किसकी है, जई की किस्म है। फिर है हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है, यानी कि जो हृदय रोगी है, हार्ट का पेशेंट है, उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा खाद्य तेल जो है वो उपयुक्त है। तो कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त है, इसका आपका सही उत्तर कौन सा होगा, सूरजमुखी का। और फिर है इसबगोल पैदा करने के लिए निम्न में से मुख्य जिला कौन सा है। इसबगोल जो है उसे पैदा करने के लिए जो मुख्य जिला है वो कौन सा है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर क्या है, जालोर है। फिर है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दलहनी फसल है वो कौन सी है। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका चना है, भारत की पूछ रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल। दलहनी फसलें कौन कौन सी होती है, ये तीनों दलहनी ही हैं, मटर भी और उड़द भी और मैसूर भी, मोठ हो गया, ठीक है, मूंग हो गया, ये सब क्या है दलहनी फसल है, दाल वाली फसलें। फिर है कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र कहलाती है, यानी कि किस फसल को गरीब आदमी के मित्र की संज्ञा दी गई है, ये पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आलू होगा। फिर है डेड हार्ट बीमारी संबंधित है। तो डेड हार्ट बीमारी जो है वो किससे संबंधित है, चुकंदर से संबंधित है, ठीक है। और फिर है सरसों की फली को कहते हैं, सरसों की जो फली होती है उसको क्या बोलती हैं, तो सिलिकुआ बोला जाता है, सरसों की फली को सिलिकुआ। फिर है गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि सिंचाई जब करते हैं गेहूं की फसल को जब पानी देते हैं तो कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त मानी गई है, कौन सी विधि जो है अप्लाई करती हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, क्यारी विधि, ठीक है, क्यारियां बनाकर दिया जाता है पानी।
फिर अगला प्रश्न है, भारत की कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर कितना है? 328.8 मिलियन हेक्टेयर। फिर है, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। कार्बनिक उर्वरक जो है, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होती हैं, उनका उदाहरण पूछ रहा है कि उनका उदाहरण इनमें से कौन सा, इन चारों में से बताओ। तो यूरिया जो है वो क्या है? कार्बनिक उर्वरक है। फिर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? तो चारे का राजा किसे कहा जाता है? बरसीम को कहा जाता है। और रिचके को क्या बोला जाता है? रानी। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 39 नंबर, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड होता है? तंबाकू के अंदर जो एल्केलॉइड्स होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? निकोटीन पाया जाता है किसके अंदर? तंबाकू के अंदर। फिर है, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो कुसुम के बीज के अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? 35 से 40%। और अंधी गुड़ाई जो है वो किस में संभव है? तो अंधी गुड़ाई किस में संभव है? तो अंधी गुड़ाई जो आपकी है 41 नंबर क्वेश्चन है, उसका है धान में, नहीं इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, धान का नहीं है, इसमें गन्ने में है अंधी गुड़ाई, ठीक है। कई जगह पे आपको पोटैटो भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन अपना राइट आंसर क्या है? गन्ने के अंदर। फिर 42 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, मेथी का वैज्ञानिक नाम है। मेथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो मेथी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्राइगोलेला फोइनम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु जो शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से शाकनाशी का उपयोग करते हैं, ये पूछ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? मेटासल्फ्यूरोन, ठीक है। फिर है, अधिक जल बचाव के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। अधिक जल बचाव के लिए यानी कि जल की बचत के लिए जो सिंचाई विधि उपयोग में लेती हैं वो कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? फुव्वारा सिंचाई। फिर है, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने के कारण, मक्का की जो पत्तियां होती हैं उनमें लाल और बैंगनी रंग प्रकट होता है, तो उसका क्या रीज़न है लाल और बैंगनी रंग के प्रकट होने का, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? फॉस्फोरस की कमी की वजह से होता है। फिर है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर कितनी रखती है? जो आपका दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे सोयाबीन की जो बीज दर रखी जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सही उत्तर कितना है आपका? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर है, सरसों की फसल को पाले से बचाने के हेतु कौन सा रसायन और उसकी मात्रा कितनी छिड़काव करें तो लाभदायक रहेगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? गंधक का तेजाब 0.1% का उपयोग करेंगे। फिर है, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु डीएपी की जरूरत होगी, यानी कि फसलों को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें डीएपी कितने डालनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 222 किलोग्राम। फिर है, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है। सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु, सोयाबीन जो होता है उसके अंदर खरपतवार यानी कि वीड जो होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए अंकुरण के बाद में जो शाकनाशी उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा शाकनाशी है? तो इमिज़ाथापर है। उसके बाद में सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है? फर्टिगेशन कहलाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, देन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड डेली वहाँ पे क्विज़ होती है टॉपिक वाइज, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। एंड जितनी भी वीडियोस यहाँ पे चैनल पे हैं सभी वीडियोस को देखें, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।